हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल AK एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 9 के अकॉर्डिंग साइंस सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, जिसमें पार्टीशन तो नहीं होता है, बट फिर भी साइंस को 3 पार्ट होते हैं। एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आप साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन साइंस 9th में जो साइंस है, तीनों कंबाइंड रूप से दिया गया है। फिर भी हम लोग पार्ट बांट के पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्लासेस होगी, फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्लास मत लिखिए, फर्स्ट चैप्टर लीजिए इसको। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 9 का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं, पदार्थ क्या होता है, वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं, पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, पदार्थ किसे कह सकते हैं, इन सब बारे में इन सब बातों को बारीकी से डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है पदार्थ। एक शब्द आ रहा है पदार्थ, मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं, पहले इस बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैटर किसे कहते हैं? केस वाला मैटर मत समझ जाइएगा। केस वाला मैटर, केस मैटर नहीं है, मैटर पदार्थ है। तो पदार्थ आप किसे कह सकते हैं? तो अगर सिंपल भाषा में बताया जाए, समझ के अनुसार अगर इसका डिफिनेशन दिया जाए, तो पदार्थ प्राकृतिक में प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। प्राकृतिक में जितनी भी वस्तु उपस्थित है पदार्थ है। हम भी एक पदार्थ हैं, आप भी एक पदार्थ हैं, ये मार्कर भी एक पदार्थ है, एक व्हाइट बोर्ड भी एक पदार्थ है। इंक जो बना है, जिस मार्कर में इंक डाला गया है, इंक भी एक प्रकार का पदार्थ है। मतलब क्या कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि पदार्थ प्राकृतिक में उपस्थित प्रत्येक वस्तु क्या है, पदार्थ है। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? तो देखिए, पदार्थ कोई भी अगर वस्तु पदार्थ है तो उसमें 3 या 4 चीज अवश्य रूप से होगी। 3 चीज तो 100% है। पहला, द्रव्यमान होगा ही होगा। द्रव्यमान होगा, भार होगा, आयतन होगा, आकृति होगा, उसी को आकार बोलते हैं। ये चार बातें 100% श्योर है कि किसी भी पदार्थ में पाया जाएगा। आप इस मार्कर को देख लें तो इस मार्कर में द्रव्यमान है। मैंने इसके पहले एडवांस वीडियो डाली है, बेसिक टू एडवांस क्लासेस की वीडियो डाली है, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं, आकृति किसे कहते हैं, आकार किसे कहते हैं। तो आप प्लीज वहां जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ वीडियो मिलेगी, आप उसे देख लीजिए। वहां जाके देखिए, उस बातों को समझिए। फिर भी कुछ बातें बता देते हैं। तो कह रहे हैं द्रव्यमान शब्द क्या होता है? ये आप मार्कर देख रहे हैं, तो मार्कर, द्रव्यमान वह होता है जो वस्तु या जो पदार्थ जिस मात्रा से बना हो। यानी ये मार्कर है, ये कुछ न कुछ मात्रा से मिलकर बना हो। प्लास्टिक मिला है, इंक मिला है, जो भी मिला हो, यानी कि मार्कर बनाने के लिए कुछ मात्रा की आवश्यकता पड़ी है। तो वह जो मात्रा है वह उस पदार्थ से क्या है, द्रव्यमान है। अब भार की बात करते हैं, भार किसे कहते हैं? तो ये मार्कर है, इसे मार्कर को हम गिराते हैं अगर नीचे के साइड, तो पृथ्वी इसे अपने गुरुत्व बल द्वारा क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो पृथ्वी इस मार्कर को जितने गुरुत्व बल द्वारा आकर्षित करेगी, वह उस
गुरुत्व बल का मान उस पदार्थ का भार कहलाता है। जितने बल से उसे आकर्षित करेगी वह उसका भार कहलाएगा। आयतन क्या होता है? आयतन मतलब कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता हो। अब आप ये ध्यान से देखिएगा, इस बातों को मार्कर को ध्यान से देखिए। मार्कर को यहाँ रख रहे हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि इतना स्थान घेर रहा है, मतलब ये पदार्थ है। आकृति देखिए, इसका कुछ आकृति है, देखिए बेलनाकार है, बेलनाकार, सर्कल है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्कर में इन चारों पॉइंट मिल रही हैं। इस मार्कर में ये चारों पॉइंट देखने को मिल रहा है, द्रव्यमान, भार, आयतन, आकृति। इसका मतलब हम इसे पदार्थ कह सकते हैं। तो डिफिनेशन अगर देना हो तो आप लिख सकते हैं कि हम पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ एक प्रकार की पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, आयतन होता है, आकृति होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो और जो स्थान घेरने की क्षमता रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्या होगी? समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्रियाकलाप कराए गए हैं, फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्रियाकलाप कराए गए, जितने भी प्रैक्टिकल कराए गए, हम पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वीडियो में जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस कर लेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। तो आने वाली अगली वीडियो उसके प्रैक्टिकल पर होगी डिपेंड, मतलब क्रियाकलाप हम उसमें कराएंगे। आप देख सकते हैं उस 100% आपको हम बता दें, गारंटी दे रहे हैं कि क्रियाकलाप अगर आप देख लिए तो चैप्टर को भूलने वाले नहीं हैं आप। और हर एक क्रियाकलाप को हम कराएंगे, हर एक प्रैक्टिकल को हम कराएंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया है। क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक केंद्रीय बोर्ड है, हर जगह एनसीईआरटी बोर्ड फॉलो होती है, हर जगह एनसीईआरटी बोर्ड लगती है। इस वजह से हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। हाँ, कुछ एडवांस बातें होगी जो हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें कुछ मैंने आकार बताया, आकृति बताया। अब देखिए, अगर कुछ शब्द आते हैं, कण किसे कहते हैं? कण अगर हम अब बातें करें, पार्टिकल किसे कहते हैं? तो आप जाहिर से बात जानते हैं कि ये मार्कर है, ये पदार्थ है। तो पदार्थ कुछ न कुछ से मिलकर बना है। इसके छोटे छोटे कण है, प्लास्टिक के कण, इंक के कण, जो भी हो। तो हम कह सकते हैं पदार्थ जिस कण से मिलकर बना होता है, पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है उसे हम कण कहते हैं। और देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको कण बड़े होते देख भी सकते हैं। तो यही होता है कण, कि पदार्थ जिस चीज से मिलकर बना होता है उसे हम कण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भौतिक रसायन। देखिए, हम लोग बातें करेंगे ना तो इसमें 3 पॉइंट आएंगे देखने के लिए। इसमें 3 पॉइंट मिलेगा आपको। पहला 2 पॉइंट। एक भौतिक रसायन। भौतिक रसायन किसे कहते हैं? भौतिक रसायन। और एक आता है केमिकल रसायन, मतलब कि रासायनिक रसायन। तो भौतिक रसायन और रासायनिक रसायन में डिस्कस करते हैं अंतर क्या होता है भाई। तो भौतिक रसायन वह रसायन होता है जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे अवस्था में चेंज होता है, बट पूर्णतः चेंज नहीं होता है। उसकी आकृति चेंज हो सकती है, बट उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, बट उसके जो व्यवहार है, जो उसके रंग है, जो भी पार्टिकल है, वह चेंज नहीं होते हैं। तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि भौतिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो भौतिक पदार्थ में कहा जाए तो इसके जो संगठन होते हैं, मतलब जो पार्टिकल मिलकर बने होते हैं, जो इनके गुण होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। भौतिक रसायन वो रसायन होता है जिसके अंतर्गत पदार्थ परिवर्तित होता है, बट उसके संगठन एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अवस्था परिवर्तन हो सकता है, जैसे जल है, जल को हमने हीट कर दिया तो ये वाष्प बन गया। अब भाई वाष्प तो बना, अवस्था परिवर्तन किया, बट इसके संगठन, इसके गुण परिवर्तन नहीं हुए। यहाँ पर भी जल था, यहाँ पर भी जल, इसे जल के ही पार्टिकल में है, भले ही वाष्प अवस्था में हो गया।
लेकिन है पार्टिकल किसके, जल के ही पार्टिकल है। अगर इसे हम हीट किए, जल को हीट किए तो वाष्प बना, अगर इसे हम वाष्प को ठंडा कर दे फिर जल बन जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि भौतिक रसायन वो रसायन होता है जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन वो रसायन होता है जिसके अंतर्गत पदार्थ के केवल भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित किया। भौतिक अवस्था क्या होती है, तो भौतिक अवस्था 3 होती है, आप जानते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ये 3 अवस्था होती है भौतिक अवस्था। तो हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि भौतिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें सिर्फ भौतिक अवस्था परिवर्तन की जा सकती है, आकृति परिवर्तन किया जा सकता है, आयतन परिवर्तन किया जा सकता है, न कि उसके संगठन एवं गुण को, न उनके रंग को। ये परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल वे में, सिंपल भाषा में अगर भौतिक रसायन का डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भौतिक रसायन वह रसायन होता है जिसके अंतर्गत पदार्थों के अवस्था, आकृति, आयतन में परिवर्तन होता है लेकिन संगठन एवं गुण में परिवर्तित नहीं होता है, तो उसे हम भौतिकी रसायन कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, जल को मैंने हीट किया तो वाष्प बना, वाष्प को मैंने ठंडा कर देंगे तो जल बन जाएगा। तो इसकी अवस्था चेंज हुआ, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, लेकिन इसके संगठन एवं गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप बातें करते हैं रसायन, केमिकल रसायन की बात करते हैं, केमिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसकी अगर डिस्कस किया जाए केमिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ में संगठन, गुण, आकृति, आयतन मतलब सब कुछ परिवर्तन हो जाए। जब किसी पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हो जाए, तो संगठन, गुण, आकृति, आयतन नहीं होगा, आकृति, और भी बातें होंगी, मतलब कि भौतिक रसायन वह रसायन होता है जिसके अंतर्गत संगठन, गुण, आकृति, रंग, अवस्था, और क्या लिखा सकता है, अवस्था, इत्यादि क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। मतलब भौतिक रसायन वह रसायन होता है जिसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ के संगठन, गुणों, आकृति, ताप, रंग, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन हो जाए, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन का केमिकल केमिस्ट्री मतलब कि रासायनिक संगठन, केमिकल केमिस्ट्री। तो आप बातें समझिए होंगे कि केमिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी पार्टिकल आते हैं उसके इतने में परिवर्तन हो जाता है, इनकी संपूर्ण अपनी अवस्था परिवर्तन कर देते हैं। कैसे आप देखेंगे, आप देते हैं, ये दूध है, क्या है, दूध को अगर आप दही जमा देते हैं, जब अगर आप दूध को दही जमा दिए तो बताइए ये लिक्विड अवस्था में था, ये हो गया सॉलिड अवस्था में, इसके पार्टिकल मूव कर रहे थे, इसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। ये पेय पदार्थ था, पीने योग्य था, लेकिन ये खाने योग्य है। इसके रंग कुछ और हो जाएंगे, इसका रंग कुछ और हो जाएंगे। आप देखेंगे होंगे दूध के कुछ रंग अलग हो जाता है, इसमें कुछ अलग पार्टिकल पाए जाते हैं, इसमें कुछ अलग पार्टिकल पाए जाते हैं। अब अगर आप सोचें कि दही से फिर दूध बना ले तो इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अब दूध से दही बना लिए तो दही से दूध आप नहीं बना सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो आपने देखा कि अवस्था भी परिवर्तन हो गया, रंग भी परिवर्तन हो गया, उसके तापमान भी परिवर्तन हो गए, उसकी अवस्था भी परिवर्तन हो गई। तो आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक रसायन में क्या होता है, मतलब केमिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं उसके संगठन, गुण, आकृति, ताप, रंग, अवस्था में सब में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक केमिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो आप आई होप बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट। देखिए
केमिस्ट्री का देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, हर एक शब्दों को टच करते हुए चलेंगे। एक पंच तत्व कहा गया है। पंच तत्व किसे कहते हैं? ये पंच तत्व शब्द किसे कहते हैं? पंच तत्व हम बता देते हैं हमको, वायु, पृथ्वी, आग, जल, आकाश। ये हुए आपके 5 तत्व। इन्हीं 5 तत्वों को कहा गया है पंच तत्व वैज्ञानिकों द्वारा। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी में प्रत्येक वस्तुएं इन पंच तत्वों से ही मिलकर बनी है। पंच मतलब 5 और तत्व मतलब वही तत्व, एलिमेंट। तो पंचतत्व उसे कहते हैं जिसमें ये 5 तत्व पाए जाते हैं। यही 5 तत्व होते हैं, वायु, पृथ्वी, आग, जल, आकाश। तो वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु उपस्थित है, जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, उनमें ये 5 तत्व पाए जाते हैं। और वो पदार्थ इन 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है क्या? पदार्थ की भौतिक स्वरूप। पदार्थ की भौतिक स्वरूप, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? पदार्थ के बारे में जानते ही आप। पदार्थ का भौतिक रूप मतलब अभी हम डिस्कस किए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है। मतलब अवस्था में परिवर्तन, कणों में परिवर्तन, रंग रूप आकार आदि में नहीं परिवर्तन होता है, बस अवस्था में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ के भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जब किसी पदार्थ के आकृति, आकार एवं अवस्था में परिवर्तन केवल हो और उसके संगठन, आकृति एवं संगठन, रंग, रूप, गुण आदि में परिवर्तन ना हो, तो वैसे पदार्थ का स्वरूप भौतिक स्वरूप कहलाता है। जब किसी पदार्थ के आकृति, आयतन, अवस्थाओं में परिवर्तन हो और इसके अलावा संगठन, गुण, आकृति, संगठन, गुण, रंग, रूप में परिवर्तन ना हो, तो वैसी पदार्थ की अवस्था स्वरूप को हम भौतिक स्वरूप कहते हैं। मैंने अभी आपको जल का एग्जांपल दिया। जल को मैंने हीट किया तो वाष्प बना। अगर जल को हम तो वाष्प बना मतलब लिक्विड से गैस बना। मैंने अभी जल का एग्जांपल दिया ना, जल से मैंने वाष्प बनाया। अभी जल से हम बर्फ भी बना देंगे। तो बर्फ कैसे बना? इसको मैंने ठंडा किया और इसको मैंने हीट किया। तो मैंने जल को जब ठंडा किया तो जल ये बना, बर्फ बना। मतलब कि लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड बन गया। इसके सिर्फ क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन हुए, लिक्विड से सॉलिड। वही मैंने हीट किया तो लिक्विड से गैस बना, मतलब कि सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो वह जल के पार्टिकल ही, न कि किसी और के पार्टिकल बन गए। जल के पार्टिकल ही है, भले ही वो सॉलिड अवस्था में हो, लिक्विड अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, लेकिन है किसके पार्टिकल? जल के पार्टिकल है। मतलब यही कहना चाहते हैं हम कि भौतिक स्वरूप क्या होता है? पदार्थ की भौतिक स्वरूप यही होता है कि उसके आकृति, आयतन, अवस्था में परिवर्तन होता है, बल्कि उसके रंग, रूप, गुण, संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। वैसे परिवर्तन को हम पदार्थ की भौतिक परिवर्तन कहते हैं और ऐसे पदार्थ के भौतिक परिवर्तन को हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप कहते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते जाइए ना, बातें जो कह रहे हैं सुनते जाइए और नोट करते जाइए। नहीं तो फिर वीडियो के अंत में मतलब कि चैप्टर खत्म हो जाने के बाद तो हम नोट प्रोवाइड आपको कराएंगे ही, बट कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको नोट करना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, रट के पढ़ेंगे तो काम खत्म है आपका। पहली बात तो ये है भाई साहब, अगर आप रट के पढ़े ना, रट्टा मार के पढ़े तो नंबर ला लेंगे बढ़िया, ठीक है, मानते हैं। क्लास 10 तक आप रट्टा मार के पढ़ लिए, नंबर ला लिए, 11th में जाएंगे आपको हवा तक नहीं लगेगी।
बातें समझ में नहीं आएगा भाई। जो केमिस्ट्री का सबसे बेस तो आप क्लास 9 से है, लेकिन एडवांस लेवल क्लास 11 से शुरू होता है। जब हम क्लास 11 की वीडियो अपलोड करेंगे या जब क्लास 11 को पढ़ाएंगे चैप्टर को, तो आप देखिएगा उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, आपको बातें समझ में नहीं आएंगी अगर आप छोटे क्लास लेवल के उसके बारे में, बेसिक लेवल के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि रट्टा कम मारिए, हमारी बातों को ध्यान से समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने वाली क्या बात है। जब आप वीडियो देखें तो वीडियो देखिए ना, समझिए ना उसको। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट जो है जो नोट कर आपको लगे कि हाँ नोट करने लायक है, तो आप उसे नोट डाउन करके रख लीजिए, काम करेगा। क्योंकि बोर्ड में आप बैठेंगे तो हाँ रट्टा मारने वाली चीज़ याद नहीं आएगी, जो आप समझ के पढ़े रहेंगे वही याद आएगा और वही आप लिख पाएंगे। क्योंकि हमने भी वही काम किया है, हमने देखा है कि जो रट्टा मार के जाते थे वो भूल जाते थे, और जो समझ के पढ़े होते थे उसको आंसर एकदम 100% सटीक देके आते थे। इसी वजह से हम हर एक वीडियो में आपको यही कहते हैं कि आप समझ के पढ़िए बातों को, जिससे आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स आ सके। और आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं, शुरू से लेकर अगर अंत तक जुड़े रहें तो 100% आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको 85+ से 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी के अनुसार चले तो आपको इतना मार्क्स 100% आएगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट। कितने छोटे होते हैं। अब देखिए इन बातों का अगर डिस्कस कर इन बात पर अगर डिस्कस करते हैं तो यह प्रैक्टिकल के अनुसार ही हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर लिखना चाहें कि पदार्थ के कितने कण छोटे हैं तो आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। इतने सूक्ष्म कण होते हैं पदार्थ के कि हम अपने आंखों से, नंग आंखों से नहीं देख सकते हैं जब तक कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ना करें देखने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं जिसे हम अपने नंग आंखों से देख नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कण को बांट दिया है। पदार्थ के कण को बांट दिया कितने कण में? ऐसे तो पदार्थ के बहुत से कण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 कणों में बांट दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इन 3 प्रकार के कणों में पदार्थ के कणों क्या कर दिया? बांट दिया गया है। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसमें निगेटिव चार्ज होता है। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज। इसको एल से डिनोट करते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो पदार्थ के कण तो सूक्ष्म होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बांट सकते हैं। ये तो मुख्य रूप से 3 है, जिसको कैसे पार्टिकल होते हैं 20-25 पार्टिकल है। लेकिन ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब कि पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हुए भी हम उसे विभाजित किया जा सकता है। तो आप अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि पदार्थ अत्यधिक सूक्ष्म कण होते हैं जिसे हम अपने नंग आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अविभाज्य कण होता है जिसे मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसका देखिए आकार की अगर बात करें कि आकार इसका कितना, साइज कितना होता है, तो इसका साइज होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19। इस पे चार्ज होते हैं, बताइए ना, -19 है इसका। कितना छोटा, -19 मतलब 19 को 0, 19 0, 19 0, 1.6 गुणे 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे लेकर 19 0 गुणा करेंगे तो कितना छोटा है, और वो भी माइनस में नंबर है, यानी बहुत छोटे हो गए। तो ये बातें समझ